हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने रिवर्स नंबर का प्रोग्राम रीड किया था। आज के इस वीडियो में पैलिंड्रोम का एक प्रोग्राम रीड करेंगे, जहां पर एक नंबर पैलिंड्रोम होता है उसे चेक करेंगे यूज़र द्वारा एंटर किया गया नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। क्लियर? तो सपोज़ हमने एक नंबर लिया 1 2 3। तो ऐसा नंबर जिसे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट रीड करने पर एक ही नंबर आए उसको कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। अब हमने एक नंबर लिया है 1 2 3। अब इसको हम राइट टू लेफ़्ट जब इसको राइट करेंगे 3 2 1। अब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों नंबर क्या है, सेम नहीं है। तो ये नंबर ये प्रोग्राम किसका हो गया, रिवर्स नंबर का। क्लियर? इसको आप लोगों ने रीड किया था। अब हमने एक नंबर लिया 1 2 1। सॉरी। अब इस नंबर को लेफ़्ट टू राइट रीड करेंगे बेटा 1 2 1। अब राइट टू लेफ़्ट इसको राइट करिए 1 2 1। तो इसको देखिए, लेफ़्ट टू राइट रीड करने पे और राइट टू लेफ़्ट रीड करने पे दोनों नंबर क्या है, सेम है कंपेयर करने पे। तो ये क्या है, ये पैलिंड्रोम नंबर है। तो जो नंबर यानी ऐसा नंबर जिसे बैकवर्ड एंड रिवर्स से भी करने पर सेम उसी नंबर जैसा होता है जिसे रीड किया जा रहा है, उसे पैलिंड्रोम नंबर कहा जाता है। क्लियर? इसके पिछले प्रोग्राम में बेटा रिवर्स नंबर का प्रोग्राम आप लोगों ने रीड किया था। तो यहाँ तक जो प्रोग्राम है बेटा सेम वही प्रोग्राम है रिवर्स नंबर का। जो आप लोगों ने रिवर्स नंबर में लॉजिक यूज़ किया था वही लॉजिक यहाँ भी यूज़ होगा। और जिन्होंने रिवर्स नंबर का प्रोग्राम नहीं रीड किया है, पहले वो रिवर्स नंबर का प्रोग्राम रीड कर लें, नहीं तो उन्हें वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बेटा देखिए, हमने डेटा टाइप में इंटीजर डेटा टाइप को लिया है। वेरिएबल हमने 4 डिक्लेयर किए हैं। इसमें फर्स्ट हमने नंबर लिया है, सेकंड हमने डिजिट लिया है और थर्ड हमने सम इक्वल 0 लिया है। तो नंबर हम इसलिए लिए हैं बेटा कि यूज़र के द्वारा एंटर किए गए नंबर को नंबर नाम के वेरिएबल पर स्टोर करा देंगे। और डिजिट हमने इसलिए लिया है कि जो पहले नंबर को क्या करना रहेगा, रिवर्स करना रहेगा, तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि दोनों नंबर सेम है या नहीं। तो जो राइट साइड से हम एक एक नंबर रिवर्स करेंगे उसको कहाँ हम स्टोर करेंगे, डिजिट में। क्लियर? और सम में हमने क्या स्टोर किया है, 0, क्योंकि अगर हम 0 नहीं स्टोर करते हैं तो कोई गार्बेज वैल्यू उठा लेगा। ये तीनों वेरिएबल हमने रिवर्स वाले प्रोग्राम में भी डिक्लेयर किया था। अब देखिए यहाँ जो 4th वाला वेरिएबल है टेम्परेरी, इसको हमने किस लिए लिया है। तो टेम्परेरी वेरिएबल का यूज हम इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि जो नंबर है, जब यूज़र के द्वारा इंटर किए गए नंबर को हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। तो फिर हम बाद में जब प्रोग्राम हमारा रिवर्स हो जाएगा, कोई भी नंबर मान लीजिए हमने सपोज़ लिया 1 2 3, तो 3 2 1 जब हमको मिल जाएगा तो हम दोनों नंबर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं।
तो नंबर तो हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो जो नंबर यूज़र के द्वारा जो एंटर किया गया नंबर है, तो इस नंबर को हम कहाँ कॉपी कर देंगे, टेम्प में। क्लियर? अभी आगे मैं इसको बताती हूँ बेटा। अब यहाँ प्रिंटअप फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट होगा, इंटर नंबर। ये यूज़र से एक नंबर इनपुट करने के लिए है। तो जैसे स्क्रीन पर मैसेज आएगा, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, उसको हम स्कैनअप फंक्शन के थ्रू स्कैन कराएंगे %d के फॉर्मेट में और नंबर नाम के एड्रेस पर। क्लियर? अब इसके बाद से यहीं हम क्या कर देंगे बेटा, जो नंबर में वैल्यू स्टोर होगी, कोई भी नंबर होगा, जो भी नंबर हम लेंगे, हमने लिया 1 2 1, इस नंबर को हम कहाँ, हम सपोज़ हमने यही नंबर यूज़र से एंटर करवाया है 1 2 1, तो इस नंबर को हम जैसे स्क्रीन पर मैसेज आएगा, स्कैनअप के थ्रू इस नंबर को हमने किस एड्रेस पे स्टोर करवाया है, नंबर नाम के एड्रेस पे, तो इसको हम कॉपी करके कहाँ रख देंगे, टेम्प नाम के वेरिएबल में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर को तो हम सॉर्ट करते जाते हैं ना, तो जब नंबर की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं। तो फिर हम उससे कंपेयर कैसे कराएंगे जब नंबर की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हर नंबर में फर्स्ट में ही नंबर को स्कैनअप के थ्रू, मतलब जैसे हम स्कैन कराएंगे उसके बाद से तुरंत नंबर में जो भी, नंबर नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम टेम्प नाम के वेरिएबल में कॉपी कर देंगे। क्लियर? अब इसके बाद से बेटा यहाँ हमने वाइल लूप में कंडीशन दिया है नंबर नॉट इक्वल 0। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए। क्लियर? इसके बाद से वाइल लूप की ओपनिंग है बेटा। अब इसके बाद से हमने यहाँ बेटा किया है डिजिट इक्वल नंबर मॉडुलस 10। तो पहले इतना हम सॉल्व करते हैं, ये नंबर मॉडुलस 10। तो जब हम कोई भी नंबर, जो भी हमने यहाँ यही नंबर लिया था 1 2 1, इस नंबर को हम 10 से जब क्या करेंगे, मॉडुलस करेंगे, तो मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है इसके पहले भी हमने आपको बताया है। ये रिमाइंडर को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? रिमाइंडर को स्टोर करता है। तो ये लास्ट वाली डिजिट आपको मिल जाती है। तो ये लास्ट वाली डिजिट कहाँ स्टोर हो जाएगी, जाके डिजिट नाम के वेरिएबल में। इसके बाद से बेटा ये सेकंड लाइन है, यानी नेक्स्ट लाइन है सम इक्वल सम गुड़े 10 प्लस डिजिट। सम गुड़े 10, सम की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 0 है और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 0 में प्लस डिजिट, डिजिट को हम ऐड करेंगे तो डिजिट में कितना हमको मिला है, आपको बताया है ना, राइट साइड की ही वैल्यू मिलती है। जब नंबर को 10 से हमने मॉडुलस किया है तो रिमाइंडर स्टोर करता है, तो वही डिजिट में कितना नंबर स्टोर है, 1। ये 1 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, सॉरी ये डिजिट में 1 है तो 0 में 1 ऐड होगा तो ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, सम में। इसके बाद से थर्ड लाइन में क्या है आपका, नंबर डिवाइडेड 10। अभी हम नंबर को डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर को हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। केवल हमको अब यही 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट तो हमने नंबर मॉडुलस 10 करके स्टोर कर लिया। अब इस नंबर को क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो जैसे हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा भागफल वो क्या होगा, 12 होगा। क्लियर? तो सेम प्रोसेस ये तब तक चलेगा बेटा जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए। जैसे 0 होगा वैसे ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए हमने यहाँ इफ़ में ये यहाँ हमने इफ़ में यहाँ क्या टाइप किया है, टेम्प इक्वल सम। तो ये 2 बार इक्वल हमने आपको बताया है। ये क्या है,
ये इक्वल का साइन है, यानी ये कंपेयर करता है ना। सिंगल इक्वल है तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और अगर डबल इक्वल है तो ये इक्वल का साइन है सी लैंग्वेज में। तो टेम्प में हमने जो भी वैल्यू रखी थी, सपोज 1 to 1 हमने लिया था टेम्प में, तो इसको और सम को हमने प्रिंट कराया था रिवर्स वाले प्रोग्राम में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिवर्स में ही हमको मिलेगा 1 to 1। तो यहाँ दोनों को क्या करेगा बेटा, कंपेयर करेगा, टेम्प इक्वल सम। अगर ये दोनों क्या हैं, इक्वल है तो इस लाइन को प्रिंट करेगा। प्रिंटफ में क्या प्रिंट करेगा, पैलिंड्रोम नंबर। और अगर ये नंबर सपोज अगर मान लीजिए दूसरा होता, 1 to 4 होता, तो यहाँ कौन सा नंबर मिलता, यहाँ 1 to 4 नंबर होता तो मिलता 4 to 1। तो ये नंबर क्या होता, लेफ़्ट टू राइट और लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट सेम नहीं होता, क्योंकि ये 1 to 4 है और ये क्या रहा, 4 to 1। तो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट रीड करने पे और राइट करने पे क्या रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, मैच नहीं कर रहा बेटा ना। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, इल्स में चला जाएगा। और क्या मैसेज प्रिंट करेगा, नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। और ये गेट ch फंक्शन हमने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ किया है। उसके बाद से बेटा क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये प्रोग्राम है बेटा नंबर को रिवर्स करने के लिए, और ये भी चेक कर लेंगे कि दिया गया नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो अगर आपको रिवर्स नंबर को केवल प्रिंट कराना है तो यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद क्या करेंगे, प्रिंटफ में %d के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, केवल सम। तो केवल किसको प्रिंट करेगा, रिवर्स नंबर को प्रिंट करेगा। और यहीं से इफ़ में कंडीशन लगा देते हैं तो ये चेक कर लेता है कि ये मतलब जो दिया गया नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। इसके बाद से बेटा प्रोग्राम को सेव करेंगे .c के साथ। सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद रन करेंगे। थैंक्स बच्चों।